Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग रुद्राक्ष के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है रितेश वेद पाठक, जो एक लेखक है जिन्होंने आध्यात्मिक रिलेटेड मतलब स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ बुक्स लिखे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में एक गेम खेलेंगे, मिथ एंड फैक्ट। तो अभी हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या रुद्राक्ष सिर्फ साधु संत लोग ही पहन सकते, धारण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मिथ है ये बेसिकली। यस। हाँ। इसके लिए मैं प्रमाण दूंगा शास्त्रों का, ग्रंथों का, जिसमें प्रमाणित किया गया है। जैसे कि शिव पुराण है, गुरु चरित्र में कहा गया है, यहाँ तक स्कंद पुराणों में कहा गया है कि रुद्राक्ष हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये खुद शिव जी का प्रतीक माना गया है। जो जिनके साथ में खुद शिव जी है उनको कौन सा भय? बराबर। ठीक है, उनको कोई भय नहीं है, क्योंकि शिव जी ही सब कुछ है। वो भूतों के नाथ है। ठीक है, उन्होंने ही हलाहल जैसा विष प्राशन किया हुआ है, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो जो साक्षात शिव है उन्हें हर कोई धारण कर सकता है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ में उसके नियम जो है वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि मदिरापान नहीं करना है, रुद्राक्ष पहन के मदिरापान करना या मांस मच्छी खाना, मांसाहार जिसे कहते हैं, वो करना, तो ये नहीं करना चाहिए। उसके नियम जो है आप अगर फॉलो करते हो तो हर व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ऐसे ग्रंथ कहते हैं। तो ये मिथ ही है जी। वही आपने जैसे बोला कि मांस मदिरा खा के नहीं पहनना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो उसके क्यों में जा सकते कि क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल जा सकते हैं। मदिरापान ये दवाई नहीं है कि आपको कोई रोग है इसलिए आप मदिरापान कर रहे हो। ठीक है, और उसका असर आपके बॉडी पे होता है। राइट। अगर आप कोई रोग आपको है और उसकी दवाई आप लेते हो तो आपकी बॉडी को रिकवर करने का काम दवाई करती है। मदिरा आपकी बॉडी को रिकवर करने का काम नहीं करती, लेकिन आपकी बॉडी को डैमेज करने का काम जरूर करती है। बराबर। राइट। उसी तरीके से जब हम रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो रुद्राक्ष का एक आध्यात्मिक महत्व है। ठीक है, आप कहेंगे अभी कि देवताओं ने भी मदिरा प्राशन किया था। बिल्कुल सही है कि देवताओं ने मदिरा प्राशन किया था, लेकिन वो उनके भोग भोगने की रीति है। ये हमारे भोग भोगने की रीति है। इसलिए हम देवताओं के साथ में मनुष्य को कंपेयर नहीं कर सकते। वो देवता है। वो देवता है। भोग किसी को नहीं छूटे, चाहे वो देवता हो या मानव, लेकिन हर एक को अपने अपने लिमिट से उसी के साथ में चलना है। तो जैसे आपने कहा कि मदिरापान या मांस मच्छी जो भी है, वो जब भी हम खा रहे हैं तो शास्त्रों में ऐसे कई प्रमाण नहीं है कि देवता मांस मच्छी खाया करते थे। ठीक है, तो वो चीज जो साक्षात भगवान शिव जी की तरफ हमें ले जा रही है, उसे जब हम धारण कर रहे हैं तो उसकी बट ऑब्वियस नेगेटिव एनर्जी हमें इफेक्ट करती है। भगवान शिव भूतनाथ है। कई जगहों पे ऐसे उल्लेख है कि जो देवताओं को भोग चढ़ते हैं वो उनको नहीं बल्कि उनके भूतों को चढ़ते हैं, उनके गणों को चढ़ते हैं।
ठीक है। तो अगर उनके गणों को वो चढ़ रहे और आप भी मांस मच्छी खा रहे, तो हो सकता है कि उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़े। उनका मतलब भूतों का वगैरह। तो पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ में लेनी है या नेगेटिव एनर्जी अपने साथ में रखनी है, ये हमें चुनना है। इसीलिए मांस मच्छी मदिरा प्राशन करते समय आप अगर रुद्राक्ष को अपने शरीर से दूर रखें या आप मांस मच्छी भक्षण ना करें, वही उत्तम है। तो यही मतलब यही क्वेश्चन था कि मांस मच्छी खाते समय नहीं पहनना चाहिए, तो ये फैक्ट है। फैक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको, आप जो रुद्राक्ष पहनते हो वो उसमें जो रुद्राक्ष होते हैं एक माला में, तो वो 84 से ज़्यादा ही होने चाहिए। 84 से ज़्यादा होने चाहिए ऐसे नहीं है। जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई थी कि रुद्राक्ष की संख्या जो है वो 108 माला में होती है। ठीक है। तो 108 क्यों होती है? तो उसका जो मूलांक निकलता है वो 9 निकलता है। बराबर। तो उसी में वो मूलांक अगर 9 हो तो उतनी संख्या में वो जो रुद्राक्ष के मणि है वो पहने जा सकते हैं। जैसे कि आप ब्रेसलेट में पहनो, आप माला में पहनो। जाप करते समय आपका पूरा जाप 108 आता है। ठीक है। अगर आपको धारण करने हैं तो 27, 7 और 2 9, 54, 5 और 4 9 ये आप पहन सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 27, 54, 108 इस मात्रा में आपको माला पहननी है, ब्रेसलेट पहनना है तो आप पहन सकते हैं। 84 मणियों की माला या उसके ऊपर की माला, ये बात ही नहीं है। आपका मूलांक अगर 9 आता है, जैसे कि हमारे पहले भी बात हुई थी कि मूलांक 9 क्यों, ठीक है। तो इसीलिए इन मात्राओं में 27, 54 और 108 इसी मात्रा में आप पहन सकते हैं। मतलब तो ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसे मिथ या फैक्ट दोनों भी नहीं कह सकते। दोनों भी नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रुद्राक्ष ज़्यादा मुख होने से ज़्यादा फायदे होते हैं रुद्राक्ष के बेसिकली। रुद्राक्ष मुख ज़्यादा होने से अगर उसके ज़्यादा फायदे होते तो एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसका तो मुख एक है लेकिन वो साक्षात शिव माना गया है। बराबर। इस सवाल ये नहीं है कि मुख कितने हैं तो फायदा ज़्यादा होगा या कम होगा। बात यह है कि आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो रुद्राक्ष के हर रुद्राक्ष को अपनी अपनी अहमियत है। अभी भी जैसे मैंने कहा कि एक मुखी रुद्राक्ष जैसे शिव का प्रतीक माना गया है, वैसे ही 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का प्रतीक माना गया है। अच्छा। साथ साथ में 9 मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात माता दुर्गा का प्रतीक माना गया है। यहाँ तक कि 21 मुखी रुद्राक्ष जो मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में, वो भगवान कुबेर का प्रतीक माना गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तो हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना अस्तित्व है। ना किसी को आप कम ले सकते हैं ना ज्यादा, ना कोई कम है ना बड़ा। रुद्राक्ष ये रुद्र का अक्ष है, उसकी अपनी एक पहचान है शिव जी के साथ में। तो ये मतलब मिथ ही हुआ। रुद्राक्ष सोते समय धारण नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही है, रुद्राक्ष सोते समय धारण नहीं करने चाहिए, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक नहीं है कोई रीजन। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि जब आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो रुद्राक्ष की मणि की जो साइज रहती है वो छोटी या बड़ी रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने काफी सारे रुद्राक्ष दिखाए, छोटे से लेके बड़े तक। तो जो बड़ी साइज के रुद्राक्ष है काफी समय ऐसे होते हैं कि रुद्राक्ष काफी कठोर होते हैं और मानव के शरीर में जो पॉइंट्स होते हैं वो भी 108 होते हैं। तो वो 108 पॉइंट्स में से हर एक पॉइंट को अपना अपना महत्व है। जैसे कि काफी समय पे अगर हमें अस्वस्थ लग रहा है और अगर हम इस पॉइंट को दबा दें तो धीरे 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 हम स्वस्थ होना शुरू करते हैं।
वैसे ही पूरे शरीर में हमारे जो पॉइंट्स है उसका अपना अपना महत्व है। सोते समय पे अगर कोई भी पॉइंट पे दबाव बढ़ गया, जब आप करवट लेते हैं उस समय पे अगर आपके सीने में उसका प्रेशर आ गया तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आपको अटैक भी आ सकता है। वैसे ही पूरे शरीर में आपको कहीं भी प्रेशर बढ़ गया रुद्राक्ष की मणि की वजह से, तो कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। इसी वजह से सोते समय में रुद्राक्ष पहन के नहीं सोना चाहिए। मतलब ये फैक्ट है साइंटिफिकली। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धारण किया हुआ रुद्राक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्या ये मिथ है या फैक्ट है? फैक्ट है। हर शरीर की अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो हर एनर्जी का हर अपने शरीर पे उसका अपना इफेक्ट होता है। अगर मेरी कोई नेगेटिव एनर्जी है और अगर वो रुद्राक्ष की तरफ खींची जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष अगर समझो कि मैं पहन रहा हूँ तो मेरा जो रुद्राक्ष है वो मेरे शरीर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और मेरे बेनिफिट्स के लिए है। तो मेरी जो नेगेटिविटी है, मेरी शारीरिक ऊर्जा जो है, उसे वो रुद्राक्ष आत्मसात कर लेता है। तो जब मेरी एनर्जी उस रुद्राक्ष ने खींच के रखी है, रुद्राक्ष का काम है पॉजिटिव एनर्जी देना और नेगेटिव एनर्जी लेना, ठीक है। तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो अगर समझो आप पहन रहे हो तो उसका असर बट ऑब्वियस आपके शरीर पे होने वाला है, सही है। तो आपने अगर रुद्राक्ष नहीं पहना है और मेरा रुद्राक्ष दिया हुआ आप पहन रहे हो जो मैंने पहना था, तो मेरी सारी नेगेटिविटी मेरे पास आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी। बराबर। इसीलिए किसी एक व्यक्ति ने धारण किया हुआ रुद्राक्ष दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में काफी बार ऐसा देखा गया है कि गुरुतुल्य व्यक्ति ने किसी को रुद्राक्ष निकाल के दिया हुआ है। वो उनकी अपनी एक अलग पहचान है, उनका अपना एक अध्यात्म है, वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है कि उस रुद्राक्ष में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्रसाद के रूप में दिया हुआ रुद्राक्ष, आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ रुद्राक्ष अगर धारण किया गया है तो उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी ना होने के कारण उस समय में वो परिहार्य माना गया है। मतलब कि वो वैलिड है उस समय। इस समय की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आज की तारीख में कौन से गुरु खुद कितने प्रभावशाली है ये हम नहीं कह सकते। तो जो गुरु है जो अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं, उन्हें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे गुरु अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में भक्तों को फंसा के अगर रुद्राक्ष देते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, क्योंकि वो रुद्राक्ष भी देंगे या नहीं, सही रुद्राक्ष देंगे गलत रुद्राक्ष देंगे, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो इसीलिए मैंने कहा जो ग्रंथों में लिखा हुआ है या पुराणों में जिसकी वाच्यता की गई है कि ये रुद्राक्ष या रुद्राक्ष माला दी गई, तो वो प्रमाण है उस समय का, उन गुरुओं का जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ताकत के बलबूते पर शिष्यों को आशीर्वाद दिए, वो शक्तियां प्रदान की गई। इस समय में किसी व्यक्ति ने, किसी साधारण व्यक्ति ने एक दूसरे साधारण व्यक्ति को अपना पहना हुआ रुद्राक्ष देना गलत है। तो ये फैक्ट है, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो क्या टूटा हुआ रुद्राक्ष पहनना सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका कारण, जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उस रुद्राक्ष में अखंडता होती है, जिसकी वजह से एक शक्ति आपका रक्षण करती है, ठीक है। तो जब वो भग्न हो जाते हैं, मतलब
टूट जाते, तो उसका अवतार मानो या उसकी एनर्जी वो भी भंग हो जाती है। एक एग्जांपल दूंगा मैं। अगर आप लाइट चालू करते हैं तो लाइट चालू करने के लिए आपको एक तार जो है वो जोड़नी पड़ती है बटन के साथ में। उस बटन को आप जब चालू करते हैं तो आपको उसकी एनर्जी मिलती है, उसका प्रकाश जो है वो आपको उपलब्ध होता है। अगर वो तार कहीं से आपने बीच में से काट दी तो आपको प्रकाश आना बंद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई रुद्राक्ष है तो उसकी अखंडता ही उसकी पूर्णता है। अगर वो कहीं से भी खंडित हो जाए तो उसका मतलब है कि उसका कार्य समाप्त हो गया है। तो या आप अगर समझो आप एक पूरी माला पहन रहे, उसमें से कोई रुद्राक्ष खंडित होता है तो उसे आप तुरंत बदल दे। पूरी माला बदलने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें से वो जो दाना टूटा हुआ है रुद्राक्ष का वो आप बदल सकते हैं। क्योंकि आपकी बाकी की पॉजिटिव एनर्जी हर एक रुद्राक्ष के ऊपर रहेगी। उस रुद्राक्ष का कार्य समाप्त हो गया। जैसे कि एक आम पूरे आम को बिल्कुल सड़ाता है वैसे। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है कि नहीं, फैक्ट नहीं मतलब वो पहनना चाहिए टूटा हुआ। क्या रुद्राक्ष पहनने से सारी बीमारियां और जो टेंशन स्ट्रेस वगैरह रहता है वो कम हो जाता है? बिल्कुल। मानवीय शरीर में सर से लेके पांव तक जो रक्त का भ्रमण होता है, ठीक है, जो रक्त का भ्रमण होता है उसी की वजह से हमारा मानवीय शरीर जागृत अवस्था में रहता है। इन सारी चीजों में जब कोई अड़चन आती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, हमारे पीछे सर के पीछे इस बाजू में एक ब्रेन है। उस ब्रेन को जो धमनियां रक्त का प्रवाह सप्लाई करती है, अगर उनमें दिक्कत आ जाए तो वो ब्रेन काम करना बंद करता है। सही है। रक्त की गुठलियां होती है जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन होना स्ट्रोक आ जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक आता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं। तो ये जो चीज है इसको संभालने का काम, रक्त को पतला करने का काम ये रुद्राक्ष करते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी है और साइंस में भी है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में आपको हेल्प मिलती है। विज्ञान कहता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही होने की वजह से काफी सारी बीमारियां आपकी ठीक हो सकती है। एक इसी के साथ में एक एग्जांपल दूंगा कि 5 मुखी रुद्राक्ष, उनको अच्छी तरीके से साफ करके रात में कॉपर के एक बाउल में या फिर घड़े में आप रख दो, उसमें पानी भरो, उसको ढक के सो जाओ। सवेरे उठने के बाद में वही पानी को आप ग्लास में लो, पूरा घड़ा आप पी जाओ। इससे ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में आ जाएंगे। अच्छा। काफी सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो नुस्खा है वो काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और उनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहने के लिए उनकी मदद होती है। तो ये तो एक एग्जांपल है। इसी के साथ में काफी लोगों ने कई तरह के रुद्राक्ष को घिस के उसका लेप बना के कई बीमारियों पे अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। जिसकी वजह से उनकी बीमारियां ठीक होने का वो दावा करते हैं। अभी ये सबके लिए लागू होता है, लेकिन उसके लिए रुद्राक्ष की जानकारी, सही जानकारी होना जरूरी है और किस रोग पे कैसे इस्तेमाल करें इसकी जानकारी होना जरूरी है, जिसके लिए आयुर्वेद का पूरा अभ्यास उस व्यक्ति को होना चाहिए। तो ही ये बीमारियां ठीक होने के लिए आपके रुद्राक्ष आपकी हेल्प करते हैं। आपको नैराश्य आता है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है,
आपका कंसंट्रेशन नहीं होता। इन सारी चीजों के लिए आप रुद्राक्ष धारण करो, शरीर में रुद्राक्ष रखो। आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो रुद्राक्ष को अपने हाथ में रखो। इन सारी चीजों से आपको खुद को एक एक्सपीरियंस मिलेगा। उस रुद्राक्ष की जो स्पंदन है वो आपको महसूस होंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये रुद्राक्ष काफी हेल्पफुल है। इसीलिए ये रुद्राक्ष शास्त्रों ने भी माना है और शास्त्रज्ञों ने भी माना है। शास्त्र और विज्ञान दोनों भी रुद्राक्ष को मानते हैं, और इसीलिए आपकी बीमारी कोई भी हो उस पर रुद्राक्ष काम करते हैं। तो ये फैक्ट है। फैक्ट है। तो अभी ये गेम तो खत्म हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन आया था जब हम लोग बात कर रहे थे कि आपने बोला कि 108 माला पहननी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग देखा है मैंने कि गले में सिर्फ एक ही रुद्राक्ष पहनते हैं। तो वो क्या होता है? 108 रुद्राक्षों की माला पहननी है या 108 रुद्राक्षों की माला पे जाप करना है, ये बात बिल्कुल सही है। काफी बार ऐसे हो जाता है कि जैसे कि मैंने बड़ी साइज के दाने आपको बताए, कुछ लोगों को उतना बड़ा रुद्राक्ष खरीदना संभव नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे लोग एक रुद्राक्ष पहन सकते हैं। दूसरी बात, रुद्राक्ष की अपनी एक साइज है। 4 mm से लेके 35 mm तक रुद्राक्ष की साइज आती है। जो मैंने 21 मुखी रुद्राक्ष आपको दिखाया, उसकी साइज आपकी 35 mm है। अच्छा। जो गणेश मुखी रुद्राक्ष दिखाया, उसकी साइज आपकी 12 mm है। तो ये जो साइज है, इसके हिसाब से रुद्राक्ष का प्रभाव कम ज्यादा होता है। तो अगर आप कोई भी दाना रुद्राक्ष का ले और उसे पहने तो उसका प्रभाव उतना ही होगा, जिसकी वजह से जो माला पूरी नहीं पहन सकते वो सिंगल बड़ा दाना भी पहन सकते हैं। आप जाप करने के लिए इतने बड़े दाने तो नहीं लेंगे, बराबर, छोटे दाने लेंगे। आप गले में माला पहनने के लिए इतने बड़े दानों की माला नहीं पहनोगे। तो जब आप एक साइंटिस्ट हो और आपको रुद्राक्ष पहनना है और इतने बड़े दानों की माला पहन के अगर आप लैब में जाओगे ऑफिस में, हाँ, तो बट ऑब्वियस काफी सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, अरे आप साइंटिस्ट होके ये इतनी बड़ी माला पहन रहे हैं। हालांकि वो अगर साइंटिस्ट भी है फिर भी उनका अध्यात्म पे विश्वास है, तो वो एक सिंगल रुद्राक्ष खुद शर्ट के अंदर या ब्लेजर के अंदर जो भी वो पहनते हैं उसके अंदर अगर वो पहन के जाते तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता। उतना ही पावरफुल होता है। पावर तो उतनी है। हाँ, आपकी क्वांटिटी बढ़ती है तो पावर बढ़ती भी है, लेकिन कुछ ना हो उससे अच्छा कुछ तो है। बराबर। कई सारी दिक्कत लोगों को सबके सामने आने में होती है। किसी कोई शर्मा जाता है, हमारे जैसे लोग शर्माते नहीं है वो है, हम ऐसे ही है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाता। साधु संतों को अगर आप इतने बड़े बड़े रुद्राक्ष या उतनी मालाएं पहने बैठे देखे तो आप उनको नमन करेंगे। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति अगर इतनी रुद्राक्ष माला पहने घूमेगा तो उनको पूछेंगे कि क्या तू सन्यासी बन गया, मजाक बनाएंगे, वो मजाक हो जाएगा। इसीलिए रुद्राक्ष सिंगल पहने, माला पहने, 27 पहने, 54 पहने, ये डिपेंड है कि सामने वाले को अगर कुछ नहीं लगता, उसका जो विश्वास है वही उसको आगे लेके जाएगा। तो अगर आप 54 पहनते हैं, 27 पहनते हैं, 108 पहनते हैं, आपकी इच्छा, आप पहनने वाले हो, आपकी भक्ति है। किसी को दिखाने के लिए या ना दिखाने के लिए ये अगर बात नहीं है, तो जो आपके मन में आता है, आपके मन को अच्छा लगता है,
आप अपने मन से करते हो, अंतर मन से जो आपको आवाज आती है उसकी सुन के करते हो, तो वो एक रुद्राक्ष भी आपका पूरा काम कर देता है। ये मैं नहीं कहता, गुरु चरित्र में इसका वर्णन है। गुरु चरित्र में लिखा हुआ है कि अगर आप एक रुद्राक्ष भी धारण करते हो तो भी वो भगवान शिव को उतना ही प्रिय है और वो आपके उतने ही काम आएगा। बराबर। तो वही कब से ये क्वेश्चन चल रहा था दिमाग में, जी। तो ये भी अभी क्लियर हो गया। जी बिल्कुल। तो आप भी सिंगल रुद्राक्ष अगर आप पहनना चाहते हो आप भी पहन सकते हो, हाँ। लेकिन उसके लिए आप जानकार व्यक्ति से बात करें, कौन सा रुद्राक्ष पहने, कैसे पहने। रुद्राक्ष सिर्फ लिया और पहन लिया ये चीज नहीं है, उस रुद्राक्ष के ऊपर संस्कारों का होना भी जरूरी है। वो संस्कार भी उतने ही मायने रखते हैं जितने रुद्राक्ष मायने रखते हैं। अगर आप कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं तो उसे जैसे आप पानी से धोते हैं, जैसे आपने सब्जी ली, फ्रूट्स लिए, वो आप बाहर से धोएंगे क्योंकि उसमें धूल बैठी हुई है, कोई कीटाणु बैठे हुए हैं, तो आप साफ करेंगे, फिर उसे इस्तेमाल के लिए लेंगे। वैसे ये भी एक फल है जो बाहर से आने के बाद में उसके ऊपर संस्कार होना भी जरूरी है। जैसे हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो उसके ऊपर हम उनका आवाहन करते हैं, वैसे रुद्राक्ष के ऊपर भी देवताओं का आह्वान किया जाता है, भगवान शिव का आह्वान किया जाता है। उसके बाद में ही उसे धारण करना चाहिए। हर रुद्राक्ष के मंत्र है, अगर आपको उन मंत्रों के हिसाब से नहीं जाना है तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। पंचामृत से उसका अभिषेक करें और बाद में वो रुद्राक्ष धारण करें, कोई बात नहीं।